आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नए वित्तीय वर्ष की साय कैबिनेट की पहली बैठक आज मंत्रालय में हो रही है। कैबिनेट की बैठक कई नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर अहम मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार बैठक में नक्सल मोर्चे की रणनीति पर गहन चर्चा की संभावना है। साथ ही विभिन्न विभागों के बजट आवंटन और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवीन स्वीकृत आवासों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा लंबे समय से लंबित मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति भी आज चर्चा में है कि इस पर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। एक और अहम बिंदु यह है कि बर्खास्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति, जिसे लेकर बैठक में कोई बड़ी राहत या सौगात जरूर मिल सकती है। तो कई अहम मुद्दे विष्णु कैबिनेट की बैठक में आज सुनने में आ सकते हैं और ये माना जा सकता है कि कई अहम बिंदु, जिसमें नक्सलवाद होगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास की बात होगी और साथ ही साथ जो बीएड शिक्षक हैं उनकी बात हो सकती है, जो लंबे समय से एक मुद्दा है। और उसके अलावा भी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेंगे। कुलभूषण, बैठक होनी है, कैबिनेट बैठक, जिसमें कई अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा होनी है। खास तौर पर इसमें प्रधानमंत्री आवास जो नए स्वीकृत होने हैं उनको लेकर भी चर्चा होनी है। नक्सलवाद एक अहम मुद्दा रहने वाला है और जो शिक्षक हैं उनको लेकर भी बातचीत होनी है। क्या कुछ अहम वो बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी और जो मंजूरी भी मिल सकती है? क्या जो सूचना आयुक्त है उनको लेकर जो बात हो रही है, क्या उस पर भी हम माने कि मंजूरी मिल सकती है या चर्चा में रहेंगे? कुलभूषण जी बिल्कुल, कई मायनों में अगर ये देखा जाए तो ये जो बैठक है, आज की बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि बजट सत्र के बाद ये पहली बैठक होनी जा रही है। सभी विभागों को उनके बजट आवंटन किए गए हैं। अब वो सबसे बड़ी पहली बात जो होगी, बजट की समीक्षा को लेकर हो सकती है। जिन विभागों को जो बजट दिया गया था उस पर क्या कार्य हो रहा है, क्या चीज, तो बजट आवंटन पे वहां पर समीक्षा हो सकती है। दूसरी जो अभी 11,50,000 का टारगेट 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए गए हैं, तो इस 11,50,000 को कैसे टारगेट को अचीव करना है, किस तरह से जाएंगे, क्योंकि हमने अभी लगातार मुख्यमंत्री की जितने भी भाषण है, सभी भाषणों में हमने ये चीज देखा है कि सबसे पहली बात जो उन्होंने की है वो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ही की है। तो हो सकता है कि इस बैठक में उसी मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द आवास योजना को लेकर वहां पे पूरी की जाए। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ के बाद टारगेट है वो नक्सल मुद्दों को लेकर है। मार्च 2026 का टारगेट जो है वो सामने आके रखा हुआ है। अब नक्सल उन्मूलन को लेकर क्या बातचीत होती है, नक्सल को कैसे मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सल यहाँ पे सफाया होता है, कैसे उनको मूलधारा में बढ़ाते हैं, इस चीज को लेकर भी वहां पे चर्चा हो सकती है। रही बात मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति की, तो यकीनन तौर पर बहुत लंबे समय से जो मुद्दा है वो अटका पड़ा हुआ है, उसको लेकर कोई चर्चा कहीं भी नहीं की जाती है। हो सकता इस बैठक से काफी उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बैठक में इस चीज की लेकर चर्चा हो सकती है। बीएड बर्खास्तगी को लेकर पिछले 1.5 साल से लगभग बीएड बर्खास्तगी को लेकर जो शिक्षक हैं वो भटक रहे हैं, तो हो सकता है कि उन पे कोई निर्णय लिया जाए। कांग्रेस काल का ये मुद्दा था, अभी भी बर्खास्तगी को लेकर आए दिन हम देखने को आता है कि लगातार इस चीज पे शिक्षक संघ जो है वो धरने पे वहां पर रहती है, लंबे समय से वो भी प्रदर्शन कर रही है। तो बहुत से अलग अलग मुद्दे हैं। अब ये देखना ये होगा कि कौन से चीजों पर आज ये चर्चा की जाती है। बहुत से अहम मुद्दे हैं, लगातार समीक्षा की बातें हो रही हैं। आज जिस तरह हमने देखा कि अग्निशमन के लिए भी उन्होंने कई 20 के करीब गाड़ियां वहां पर दी, और भी नए नए योजनाएं ला रहे हैं। और आज औद्योगिक नीति को लेकर उन्होंने बात की, अभी लगातार समिट चला, लगातार औद्योगिक नीति को हुआ, टॉप 10 में औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ आया है, तो उसे आगे किस तरह से बढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन चीजों को लेकर आज चर्चा होनी है। अब जब आज बैठक जब खत्म होगी और उन चीजों के बारे में जब बात होगी, तब ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हुई है, कौन से अहम निर्णय हैं जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आज लिए गए हैं, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, खासतौर पर बर्खास्त बीएड शिक्षकों का मुद्दा जो कांग्रेस शासनकाल से लंबित पड़ा है और उस पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। तो कई अहम मुद्दे हैं, खासतौर पर नक्सलवाद, जिसको लेकर देखिए अब अगली खबर में जब हम बात करेंगे उस पर भी जिक्र होगा। 2026 तक नक्सलवाद से मुक्ति की बात जब सरकार कह रही है, तो ये तो अहम और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रयास कर रही है कि शिक्षक की जो नक्सलवाद है उसका खात्मा हो, या तो नक्सलवादी उग्रवादी जो हैं वो मुख्य धारा से जुड़ जाएं, जो नक्सलाइट हैं या तो मुख्य धारा से जुड़ जाएं या तो फिर उनका खात्मा हो, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जो जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर अपना ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद कई सारे नक्सलियों को मार भी गिराया है, तो कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो एक तो ये मुख्य मुद्दा है ही,
और उसके अलावा कई अहम बिंदु हैं जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, और उसके अलावा भी जिससे जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी कुलभूषण भी कि बर्खास्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति भी अहम मुद्दे में शामिल है।